नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 10 अगस्त 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो सायंकाल 6:05 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। मघा नक्षत्र है प्रातः 9:53 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। परिघ योग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज चर्चा एक ऐसे लग्न की है जिसे कुछ मामलों में विशेष सावधान रहना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग में एक ज्योतिषीय सूत्र पर चर्चा हम करेंगे, एक लग्न की चर्चा करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और सूर्य कर्क राशि में। बुध, मंगल, चंद्रमा और शुक्र, ये 4 ग्रह युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो चतुर्ग्रही योग का निर्माण सिंह राशि में है और देव गुरु बृहस्पति इन सभी ग्रहों को अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो देखा जाए तो आज मघा नक्षत्र और फिर इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। मंगलवार का दिन है और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा है। चतुर्ग्रही योग और गुरु की दृष्टि से सभी दृष्ट गज केसरी योग का निर्माण गोचर कुंडली में है। तो ये ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं। आज के दिन को श्रेष्ठ करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, वो कौन से कार्य हैं आज आपको नहीं करना चाहिए और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें विशेष रूप से आपको करना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिषीय सूत्र की ओर आपको ले चलूं उससे पूर्व बता दूं, प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। इसी चैनल पर आपसे मुलाकात होती है। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है। हाँ, शर्त इतनी है कि थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना होता है और इस कार्यक्रम में कोई भी एक प्रश्न आप लाइव चैट के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं और तत्क्षण उस प्रश्न का जवाब भी पा सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये कार्यक्रम निःशुल्क है, लेकिन शुल्क आपके समय और श्रम का लगता है। थोड़ा सा समय देना होता है और थोड़ा श्रम भी करना पड़ता है, यही इतना शुल्क आपको देना पड़ता है। तो अगर आपके पास ये शुल्क है तो ठीक रात्रि 8:10 पर आप तैयार रहिएगा। शुक्र, आज शुक्र से संबंधित
एक ऐसा विषय जिस पर पूर्व में भी चर्चा हुई है, लेकिन उस विषय का विस्तारीकरण, या यूं समझ लीजिए कि बृहद चर्चा, ताकि अब उस विषय में आपके पास मन में कोई प्रश्न न रह जाए। तो शुक्र से संबंधित एक विशेष तथ्य लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा ठीक रात्रि 8 बजे। प्राच्य ज्योतिष विज्ञान, ये मेरे दूसरे चैनल का नाम है। ये चैनल फिर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं। तो ठीक रात्रि 8 बजे इस चैनल पर आप उपस्थित हो जाइएगा। यह विशेष कार्यक्रम आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक सिद्ध होने वाला है। अब हम चर्चा कर लेते हैं उस लग्न की जिसे कुछ विशेष मामलों में सावधान रहना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सर्वाधिक कामुक राशियां जितनी हैं उनमें सर्वोपरि है मिथुन, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर पहले नंबर पर नहीं है तो ये दूसरे नंबर पर भी नहीं है। यानी लगभग और भी कुछ ऐसी राशियां हैं जो सर्वाधिक कामुक राशियों की गणना में रखी जा सकती हैं। चर्चा लग्न की चल रही है तो मिथुन लग्न शब्द का इस्तेमाल यहां पर होगा। मिथुन लग्न के लोग, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि कामुकता इनके अंदर आम लग्नों की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा होती है। थोड़ी क्या, ज्यादा ही होती है, नाम ही है मिथुन। सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। इस लग्न के जातक अगर सुखद जीवन जीना चाहते हैं तो अल्पाहारी बने। जितना कम भोजन करेंगे उतना लंबा जिएंगे। फेफड़े का रोग, नर्वस सिस्टम का रोग, तंत्रिका तंत्र के रोग जो हैं इस लग्न के जातकों को सबसे ज्यादा होते हैं। आपको बेहद सतर्क रहना होगा। मस्तिष्क से संबंधित जो तंत्रिका तंत्र, मेरुदंड से संबंधित, इसमें परेशानियां आती ही आती हैं। तो आपको विशेष रूप से इन मामलों में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, इस लग्न के जातकों को, विशेषकर पुरुषों के लिए बात है, अपने वीर्य रक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो सबसे ज्यादा जतन इसी मामले में करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन में सर्वोपरि है, आपके सुरक्षा के लिए। क्योंकि इस लग्न के लोग, विशेषकर पुरुष, वीर्य का नाश सबसे ज्यादा करते हैं। इसलिए भी जरूरी है कि इस लग्न के जातक ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें और ऐसी किताबें, ऐसी फिल्म इत्यादि जो उत्तेजक हों, मादक पदार्थ भी उत्तेजना जो उत्पन्न करते हैं, ऐसी चीजों से इन्हें सर्वथा दूर रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन काल में सुखी और सुखद जीवन आपका हो, आप सुखी रहें, सुखद जीवन हो, तो ये जो मूल मंत्र आपको मैंने बताया है स्वास्थ्य के मामले में, फेफड़े का, नर्वस सिस्टम का, इसका आपको पूरी तरह ख्याल रखना होगा। और ब्रह्मचर्य का पालन, अल्पाहारी बन जाइए। हो सके तो रात्रि में भोजन ही मत करिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, विशेष करके आपको पता है कि आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो मिथुन लग्न के हैं, उन पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। प्रायः अगर उनकी उम्र 18 से 24-25 के बीच की है, विशेष करके 17-18 से ऊपर बढ़ रहे हैं, तो ये प्रयास करिए कि उनको दूध का सेवन रात्रि में न करने दिया जाए। मैं लड़कों की बात कर रहा हूं, उससे इनको बचाया जाए। दूध का सेवन वो न करें। क्या कर रहे हैं, प्रयास ये जरूर करिए। मैं आगे आने वाले दिनों में और भी लग्नों की चर्चा करूंगा तो बताऊंगा कि किन लग्नों में विशेष अंकुश रखने की जरूरत है। लेकिन मिथुन लग्न का बच्चा है तो प्रायः यही प्रयास करिए कि वो एकाकी जीवन कम से कम जिए। एकाकी जीवन उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। उसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विवेकानंद की वो बात कि बंद कमरे में बैठकर तुम्हें गीता याद करने से ज्यादा जरूरी है खुले मैदान में तुम फुटबॉल खेलो। एकाकी न बने वो जितना हो सके भीड़ भाड़ में रहे। ये उसके जीवन के सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। ये चंद्रमा
केतु के नक्षत्र में, तत्पश्चात पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में होंगे। चतुर्ग्रही योग का निर्माण है गोचर कुंडली में, गुरु की दृष्टि इस चारों ग्रहों की युति पर है। तो दिन को व्यस्तता वाला ही आप समझिए, पूरा दिन व्यस्त रहेंगे आप। आज मंगलवार का दिन है तो सीधी सी बात है, मेष राशि मंगलवार का दिन ऊर्जा, क्योंकि वार का प्रभाव, वार के अगर राशिपति भी वही है तो उसका प्रभाव आप पर पड़ता है। तो आज पूरे दिन ऊर्जा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, व्यस्तता भी आपको थोड़ी ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। व्यस्त रहेंगे पूरे दिन, कोई ना कोई उद्यम पूरे दिन चलता रहेगा और उसका आपको लाभ मिलेगा। एक और बात, जो भी योजना बनाएंगे वो सफल होना तय है। कार्यस्थल पर भी मैं बहुत बढ़िया कहूँगा आपके दिन को, हर मामले में दिन बढ़िया है। इसलिए भी अच्छा है कि जो साथ के लोग हैं उनसे आपको सम्मान मिलेगा। आज आपका व्यवहारिकतापन भी अगर देखा जाए तो कहीं ज़्यादा बेहतर आप व्यवहार करेंगे औरों के साथ, फलस्वरूप साथ के लोग आपका पूरा पूरा सम्मान करेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, कारोबार लाभदायक रहने वाला है, निवेश फायदेमंद होगा। निवेश शेयर मार्केट में करते हैं तो कर सकते हैं। आज प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, परंतु जो लोग प्रेमी हैं उन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि आज प्रेम संबंध में गलत फहमी भी उत्पन्न हो सकती है, तो जरा सावधान रहिए। हाँ, ये मैं फिर से कहूंगा कि अगर प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेष राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो जरूर करिए। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोगों की संभावना है, सो खान पान का विशेष रूप से ख्याल रखिए। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। और आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल लीजिएगा और उसी से स्नान करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृषभ की तरफ अगर हम चलें तो आज चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में है। चतुर्ग्रही योग का निर्माण गोचर कुंडली के चतुर्थ में और इस पर गुरु की दृष्टि। दिन ठीक है, परंतु आज बहुत ज्यादा क्रोध करना, दिखावा करना, झूठ बोलना, इससे आपको बचना होगा। सबके साथ जरा प्यार से पेश आइए, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जब लोग आपको सम्मान देंगे तो सीधी सी बात है कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अच्छा, भाग्य का साथ मिलता हुआ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। हाँ, शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो मत करिए, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश आज आपको नुकसान दे देगा। या बहुत जरूरी समझते हैं तो सोच समझ करके करिए, हालांकि नुकसान की संभावना ज्यादा है। परिवार के सदस्यों की, विशेष करके माता पिता की आज बात भी माननी है और उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आज माँ की सेहत में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। अगर उनको पुराना कोई रोग है तो परेशानी बढ़ेगी। आज ग्रह स्थितियां ऐसी हैं जो आपके पुराने दिनों में आपको ले जाएंगी। पुराने दिनों की याद ताजा हो सकती है, ऐसा कुछ आपको मिल सकता है। घर में रखी कोई किताब ही आपको मिल जाए जो आपके पुराने दिनों के याद को ताजा करने वाली है। प्रेमी से मुलाकात। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। कोई फॉर्म इत्यादि भरना है तो भर सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी मैं आपका तो देख रहा हूं ठीक, मां की सेहत का ख्याल रखिएगा। श्री सूक्त का पाठ आज आप करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1 है, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तृतीय में, सीधी सी बात है चतुर्ग्रही योग और उस पर भी गुरु की दृष्टि। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आत्मविश्वास कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। कुछ बड़ा करने की कोशिश भी आप करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। अच्छी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर सबसे सहयोग मिलेगा। आज का दिन आपको खुशखबरी दिलाने के लिए ही आ रहा है। ये चाहे नौकरी में प्रमोशन से संबंधित हो या कहीं कोई विशेष लाभ से संबंधित। धन लाभ की भी प्रबल संभावना है, तो वहीं किसी अपने से आपको उपहार भी प्राप्त होगा। आज का दिन, आज का समय हर मामले में आपके लिए ठीक दिखाई पड़ रहा है। जहां धन प्राप्ति के योग दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं लेन देन के मामले में आपको जरा सावधान रहना चाहिए। लेन देन के मामले में विवाद हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं पड़ना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत लीजिए। और आपके जीवन साथी को आज विशेष तरक्की मिलने वाली है। जीवन साथी को सफलता प्राप्त होगी। प्रेमियों को सफलता प्रेम के क्षेत्र में और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में। मानसिक दबाव आज विद्यार्थी जरूर महसूस करेंगे, लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो जरा सावधान रहिए। वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है। अपना वाहन आज किसी को उधार मत दीजिएगा। और आज नहाने के जल में 2 बूंद दूध का मिला लीजिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप अवश्य करिए। कर्क के लिए द्वितीय भाव में गोचर कर रही है चतुर्ग्रही योग वाली स्थिति और शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा
गुरु की दृष्टि इन सभी ग्रहों पर धन लाभ की स्थिति बन रही है और अपनी बात तो आज किसी से अगर कहनी है, अपनी बात किसी को मनवानी है, अपनी बात से किसी को सहमत करनी है, अपनी बात से किसी को भी आप प्रभावित करना चाहते हैं तो आज के दिन को चुनिए। दोस्तों से, परिजनों से, जिससे भी आपको चाहिए सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी आज का दिन थोड़ा व्यस्तता भरा रहेगा, लेकिन आप ऊर्जा के साथ हर कार्य को करेंगे। आज जितनी ऊर्जा आप लगाएंगे, यूं समझ लीजिए चुनौतियां भी एक से बढ़कर के एक आपके सामने आने वाली हैं और आप हर स्थिति से बेहद आसानी से निपटेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए भी मैं बहुत अच्छा कहूंगा दिन को। आज दिमाग बहुत अच्छा आपका काम करेगा और हर मामले में जहां आप प्रयत्न करेंगे आपको सफलता मिलेगी। बस एक मूल मंत्र याद रखिए, किसी का अपमान मत करिएगा। प्रेमी से आपको सहयोग मिलने वाला है, जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है, संबंध में मधुरता आएगी और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर कोई पुराना रोग जैसे गले में दर्द इत्यादि की शिकायत या मौसमी बीमारी थी तो आपको राहत मिलेगी। खान पान पर आज आपको नियंत्रण रखना होगा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए और आज हो सके तो लाल चंदन जाकर के किसी भी देवी मंदिर में अर्पित करिए, दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सावधान और जानकार की राय लेकर के करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सिंह के लिए चतुर्ग्रही योग आपकी राशि पर है और देखा जाए तो गुरु की दृष्टि से दृष्ट चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में, तत्पश्चात शुक्र के नक्षत्र में होंगे पूरे दिन। तो देखा जाए तो कोई अच्छी खबर दिलाने वाला है दिन। चूंकि चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि सोचे हुए सभी कार्य आसानी से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता, कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग बन रहे हैं और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। हाँ, अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आज कोई भी जोखिम भरा निर्णय लेने से बचिए। कर्ज लेन देन से आपको बचना चाहिए और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करिएगा, इससे आपको नुकसान होगा। आज अपने जीवन साथी के प्राइवेसी का ख्याल रखिए। अगर वो किसी मामले में कोई बात आपसे छुपाना चाह रही हो या चुप चाह रहे हो तो उनको वैसा ही करने दें। आज सावधानी जरूरी है। हो सकता है आगे चल करके परिस्थितियों को देखते हुए आप दाम्पत्य जीवन में कुछ भी प्राइवेट नहीं होता, आप इसको ठीक करेंगे, लेकिन अभी जरा शांत रहिएगा। अपनी सोच को आप शक में परिवर्तित ना होने दें, इसी से दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत बढ़िया है दिन। आज सिंह राशि के जातकों में स्फूर्ति देखते ही बनेगी, मेहनत से आप पीछे नहीं हटने वाले और सफलता आपको मिलेगी। आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के लिए 12वें में है ये चतुर्ग्रही योग, सो आज मन लगा करके काम करिए, धैर्य के साथ काम करिए, व्यय पर नियंत्रण रखिए और ज्यादा भाग्य की आजमाइश मत करिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर मामले में भाग्य साथ देगा तो ऐसा नहीं होने वाला। आप मुश्किल में पड़ेंगे। समस्याएं आसानी से सुलझती हुई दिखाई नहीं पड़ रही हैं, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कार्यस्थल पर आज थोड़ा झुकना पड़ सकता है, हालात से समझौता करना पड़ सकता है। हालात से समझौता करने के लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। समय जैसा बीत रहा है बीत जाने देना चाहिए। किसी से बेवजह मत उलझिए। और धन से जुड़े मामले में स्थितियों को अगर देखें तो सामान्य रहने वाला है, या यूं कहें कि परेशानियां आज बढ़ सकती है धन को लेकर के। निवेश मत करिएगा और किसी भी मामले में जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा साहस मत दिखाइए, आज साहस दिखाना ही आप पर भारी पड़ेगा। पुराना पैसा वापस न मिलने से कोई कार्य अधूरा रह जाएगा। आज बहस विवाद से दूर रहना होगा और विद्यार्थियों को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, केवल और केवल नुकसान होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। नींद की कमी, मानसिक अशांति, चिंता, बेचैनी, ये सब कुछ आप पर हावी रहने वाली है। आज एक छोटा सा काम आप करिए, एक शीशी में थोड़ा सा शहद ले लीजिए और इस शहद का दान किसी देवी मंदिर में जाकर के करिए, इससे आपको राहत मिल जाएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश भी आप ना करें। तुला के लिए बढ़िया है दिन, लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है, बहुत अच्छा है। लंबे समय से कहीं पैसा फंसा हुआ था वो प्राप्त हो जाएगा। कहीं पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज करिए। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी कार्य थे उसे आज पूरा कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो हर तरह से दिन भी बढ़िया है, जीवन भी आसानी से निकलता दिखाई पड़ रहा है। कोई कार्य रुकता नहीं, परिस्थिति आपके पक्ष में है, सफलता आपको मिलने वाली है। दिन हर तरह से आपका है। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, फल प्रदायक
आर्थिक स्थिति पूरी तरह से मजबूत, मनोबल चरम पर। किसी अजनबी व्यक्ति से आज आपको सलाह तो मिल जाएगी, परंतु अजनबी पर आज आपको भरोसा नहीं करना है। यानी अजनबी से सलाह मिलेगी, आप एक बार विचार करिए, परंतु अजनबियों पर भरोसा करके कोई बड़ा कदम उठाएंगे, नुकसान होगा। विशेष करके संपत्ति के मामले में, संपत्ति की खरीद बिक्री के मामले में किसी अनजान पर विश्वास मत करिए और भावनाओं में बह करके कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद और विद्यार्थियों को मेहनत से कहीं अधिक लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं कहूँगा, मानसिक तनाव रहने वाला है, या यूं कह सकते हैं कि भूख न लगने की कमी से आज आप थोड़े परेशान होंगे, यानी खान पान से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। सब ठीक होगा, गणेश जी की शरण में रहिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश तो आप अवश्य करिए। और वृश्चिक की अगर हम बात करें तो दशम में चतुर्ग्रही योग, गुरु की दृष्टि, मानसिक ऊर्जा प्रचंड। कोई ऐसा कार्य नहीं आपको ऐसा लगे कि ये कार्य मैं नहीं कर सकता। आज परेशानियां आपसे पीछा छुड़ाएंगी अगर आप पूरे मनोयोग के साथ लग जाइए। विशेष करके जितने भी सरकारी काम हैं उन्हें आज के आज पूरा करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। करियर से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया। जो साथ के लोग हैं उनका पूरा पूरा सहयोग। और व्यापारियों के लिए दिन हर तरह से बढ़िया। सोच समझ करके निर्णय लेते हैं तो निसंदेह फायदा होगा। आज किसी तरह के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर लीजिए। हाँ, आज अपने मित्रों से सलाह ले सकते हैं। मित्रों से सलाह लेकर के निवेश करिए, आपको फायदा होगा। दिन हर तरह से आपको फायदा देने वाला है। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से अगर किसी मामले में मतभेद हो गई है तो वाणी पर नियंत्रण रखते हुए इस मतभेद को दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो श्रेष्ठ परिणाम दिलाने वाला है दिन हर तरह से बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज मसालेदार भोजन से बचिएगा और पिता के साथ मतभेद न हो, पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। बाकी कुछ नहीं, आज देवी सूक्त का पाठ करिएगा, फायदा मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर सिंदूरी। धनु की बात करें तो भाग्य भाव में है चतुर्ग्रही योग। शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे चंद्रमा पूरे दिन केतु के नक्षत्र में, इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में। गुरु की दृष्टि से दृष्ट गजकेसरी योग का प्रभाव भाग्य आपके साथ है। बस आपको लगातार प्रयत्न करते रहना है, प्रयास करना है। कुछ भी पाना चाहते हैं, किसी भी मामले में सफल होना चाहते हैं तो लगातार प्रयत्न करिए, उचित सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर अगर उच्चाधिकारियों की बात करें तो पूरी तरह से आपसे प्रभावित दिखाई पड़ रहे हैं। पद मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी, या नई नौकरी से संबंधित जल्द ऑफर मिल जाएगा। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन अगर करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, सफलता आपको मिलेगी। बड़ों की सलाह लेकर के अगर कोई कार्य करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत से पीछे मत हटिएगा। कड़ी मेहनत का दिन, मेहनत जितना हो सके अधिक करिए, परिश्रम करिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वो लोग जो रक्तजन्य विकार से ग्रसित हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए। आज कमल पुष्प भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिए, इससे फायदा आपको मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। मकर राशि के जातकों की बात करूं, मन को सकारात्मक रखिए, विचार को सकारात्मक रखिए, अपनी सोच ऊंची रखिए। अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो उसकी मदद करिए, आगे बढ़कर के मदद करिए। आज आपका दिन आपको सफलता देने वाला है। परिस्थितियां मैं आपके पक्ष में देख रहा हूं। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कोई नया ऑफर आपको मिलने वाला है। आज कोई भी जोखिम भरा निर्णय नहीं लेना है अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। आपके लिए भी मूल मंत्र है, कोई भी जोखिम भरा कार्य नहीं करना, जोखिम भरा निवेश भूलकर भी नहीं करना। शेयर मार्केट में विशेष रूप से इस बात को याद रखिएगा। आज जो भी कार्य आपका होगा उसमें किसी न किसी की मदद आपको लेनी पड़े तो ले लीजिए। किसी से ऋण लेकिन मत लीजिए, मदद लीजिए, ज्ञान लीजिए, ऋण मत लीजिए। प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है सफलता के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिएगा, भोलेनाथ की कृपा होगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात अगर हम कुंभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सप्तम में भाग्यशाली बनाए हुए है आपके दिन को। सकारात्मक है दिन, हर तरह से स्थिति बहुत अच्छी। गजकेसरी योग का लाभ, चतुर्ग्रही योग और उसकी दृष्टि आपकी राशि पर।
कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी फैसला करना है, वो आपको आज अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना बनाना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं, तो दिन बहुत बढ़िया है, आपको उसका फायदा मिलेगा। ऑफिस में आपके विचारों को अधिकारी हाथों हाथ लेंगे, गंभीरता से लेंगे, तो अपने विचार भी जरा मजबूत रखिए। आज जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलने वाली है, या यूं समझ लीजिए कि आगे चल करके उससे अच्छा खासा आपको फायदा मिलने वाला है। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर कोई निर्णय लेने वाले हैं तो आज लीजिए। आज का दिन देखा जाए तो हर प्रकार से कुंभ राशि के जातकों के लिए मैं बढ़िया कहूंगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा, इससे आपको बचना चाहिए। ये बात प्रेमी, जीवन साथी सबके लिए है, तभी दिन बहुत अच्छा होगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आज ख्याल रखिएगा। किसी जरूरतमंद की आज मदद करिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। शनिदेव की कृपा होगी, बाकी की ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप अवश्य करिए। और मीन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। बाकी के चतुर्ग्रही योग की बात करें तो ये भी षष्ठ में ही बना है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। सो आज नियंत्रण रखिए, मन पर, विचार पर, वाणी पर। सफलता अगर चाहिए तो नियंत्रण आवश्यक है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या, कोई परेशानी, उसका कहीं ना कहीं हल आप ढूंढ लेंगे। सफलता पाने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा, मौका मिलेगा, आप सफल होंगे। लगातार प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर विवाद से बचिए, वाणी पर संयम रखिए, और किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में जीत हो सकता है आपकी हो, लेकिन नुकसान आपका होगा, ये तय है। व्यर्थ का व्यय होता मुझे दिखाई पड़ रहा है। किसी न किसी कोर्ट कचहरी कानूनी मसले में फंस सकते हैं, सो जरा सावधान रहिए। व्यापारियों की बात करूं तो जरा सोच समझ करके निर्णय लीजिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेकर के फंस सकते हैं। और फिर से एक बात दोहरा देता हूं कि किसी के साथ बहस विवाद करिए ही मत, ऐसी स्थिति उत्पन्न ही मत होने दीजिए। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करूं तो सब कुछ सामान्य दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज दिन भर भागदौड़ थोड़ी ज्यादा होगी, थकान थोड़ा ज्यादा होगा, तो आज स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो शिव मंदिर में आज एक भस्म की पुड़िया खरीद करके या थोड़ा सा भस्म ले जाकर के दान कर दीजिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। भस्म दान करना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।